एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए रोज एक यूनिक सीरीज लेकर आता हूँ, योग इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आता हूँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी सफलता दिलाएगा। ये ऐसी सीरीज होती हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए होते हैं या आने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन दबा दें, ये जरूरी। ये करने से आपको जो भी क्लासेस होगी वो आपको तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से। उसके साथ साथ विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो, टीजीटीवी रिजल्ट हो या अन्य भर्ती किसी की हो, शिक्षक भर्ती हो या यूपी TSSC से संबंधित भर्ती हो या कोई आयोग से संबंधित नोटिफिकेशन हो, वो आप तक एग्जाम नगरी सबसे पहले पहुँचाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। और ये 59 सीरीज, इससे पहले कि अगर आप सीरीज़ नहीं देखें तो टीजीटी एग्ज़ाम देने से पहले पूरी सीरीज़ देख लें। मैंने इससे पहले वीडियो उपन्यास बनाया है, वो आप एक वीडियो उपन्यास का देख लेंगे तो उसमें इतने उपन्यास और जो कवि लेखक जिन्होंने लिखा है उनके बारे में विस्तृत बताया गया है और उससे मतलब उससे बाहर का एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सेम उतना आप पढ़ लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ही आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट उपन्यास का। इसके आगे कवियों के उपनाम, कवियों के जन्म स्थान, संस्कृत साहित्य मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हैं, भारवी भास से लेकर भामा से लेकर डांडी हो या कालिदास, तो सभी को मैंने कवर किया है। एक अच्छे से उसका लेक्चर तैयार किया, फिर उसके मॉक टेस्ट तैयार किए। तो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखें। हाँ, ये आप सोच रहे हैं टीजीटी पीजीटी ये एग्ज़ाम चल रहा है, टीजीटी का और एलटी ग्रेड आप देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा ये सुपर टेस्ट, शिक्षक भर्ती, अन्य किसी भी राज्य का शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, अन्य शिक्षक भर्ती, उससे रिलेटेड है, क्योंकि साहित्य हिंदी सभी में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने सॉलिड कराए जाते हैं, मतलब ऐसे लिए जाते हैं कि ये बड़े लेवल के हैं तो ये छोटे लेवल में इनको आना ही आना है। मतलब क्यों कि इनका सिलेबस हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा, ये इसी पे कवर होते हैं। तो आप BEO बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी, ARO या टीजीटी पीजीटी या नेट या किसी की तैयारी करते हैं या कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम देते हैं, सभी में इम्पॉर्टेंट है। चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। रीतकाल को उपधाराओं में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर बचन सिंह? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका श्रेय है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। ठीक है। भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी? तो इसके विशाल भारत भारती के जो थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनारसी दास चतुर्वेदी थे। निशा हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो भैया राधा कृष्ण दास हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जॉर्ज ग्रिशम ने अपने साहित्य इतिहास में 7 खंडों का नाम रखा था। तो इनके बारे में देख रहे थे, इन्होंने काल विभाजन किया था जॉर्ज ग्रिशम ने। किस भाषा में? अंग्रेजी में सबसे पहले। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास, मतलब व्यवस्थित इतिहास इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का। ठीक है। तो 7 खंड में क्या नाम रखा है? भक्ति काल, रीतकाल या आदिकाल या आधुनिक काल? तो इन्होंने रीतकाल रखा है। रीतकाल का समय आप जानते हैं 1700 से 1900, ये रीतकाल का समय है। ठीक है। विशिष्ट पद रचना नीति उक्त काव्य पंक्तियां किस आचार्य की हैं? वामन, भामा, आनंदवर्धन या कुंतक? अगर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वामन की हैं। शिवपालगंज किस उपन्यास संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैलाचल? तो मैलाचल मैंने आपको उस दिन बताया था। फणीश्वर नाथ रेणु, ये फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था। ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है यहाँ तक कि ये क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में, पता नहीं, ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया, तो इसको जरूर याद करिए, फणीश्वर रेणु। ठीक है। तो इसका आंसर है शिवपालगंज उपन्यास संबंधित है, राग दरबारी संबंधित है। मैलाचल को मैंने बता दिया, फणीश्वर रेणु है, इसका आंसर राग दरबारी है। आधा गांव के कमेंट करिए, मैंने आपको बताया था ये उपन्यास, कल मैंने आधा गांव पढ़ाया था, इसके किससे संबंधित है? ठीक है, कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। कर्मवीर पत्रिका के संपादक प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला अज्ञे? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं किसके? कर्मवीर के।
वन लाइनर क्वेश्चन एक बार में देख लेते हैं जल्दी से। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं। तो देखिए 4 जो नई भाषा, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। डोंगरी कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? अनुच्छेद है 343। पूछे कहाँ तक? 351 के का तक, 351 के का तक, ठीक है। चलिए आगे। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषाई समूह तो इंडो आर्यन है, जिसको मैंने भारोपी एक बार बोला था, मैंने इससे पहले बोला था, ये इंडो आर्यन है अधिक बोले जाने वाला भाषी समूह। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषी समूह है चीनी तिब्बती, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, आष्ट्रिक भाषा समूह बोलने वाले को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया, किरात। इसके आने के चांस भी हैं। जो जिण सागड़ भयो सो मही कहियो सारू, जो पलई सई भाऊ करी सो तरी पाऊई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसके दोहे के रचनाकार देवसन जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ भी सकता है, चीनी तिब्बत भाषा समूह के भाषाओं बोलने को कहा जाता है। अब चीनी तिब्बती की पूछा था, निषाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेक्शन दी वाली छपने वाली सीरीज। अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? सपोर्ट का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभ्रंश के योग, अभ्रंश का कवि किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं, ठीक है। अभ्रंश के योग से राजसभाषिणी भाषा जो साहित्य रूप से बना है उसे कहा जाता है डिंगल। डिंगल, इसके साथ एक पिंगल भाषा देखा होगा। डिंगल और पिंगल ये कहाँ की भाषा है? ये आदिकाल की भाषा है। ये आपको और मैं बता दे रहा हूँ, ये कब की है? मैंने आदिकाल पढ़ा, उसमें लेटेस्ट बहुत अच्छा बताया, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो। आदिकाल, रीतकाल, भट्टकाल, साहित्यकाल, ऋगुर, सगुर, भक्तियारा सभी मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने राजस्थानी प्लस अभ्रंश ऐसा कुछ बोला था, बताया था, देख सकते हैं आप जाकर। एक नार पिया को भानी तन वाको शगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की है, ठीक है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलियों और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है, देखो खड़ी बोली जन अमीर खुसरो। सितार वादक के भी जला कर कई इन्होंने वादन यंत्र की खोज की, देख सकते हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। हाँ, एक क्वेश्चन और, अमीर खुसरो किस बादशाह के समकालीन थे? किस बादशाह के समकालीन थे अमीर खुसरो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949। 343 अनुच्छेद, 8वीं अनुसूची। रानी केतकी की कहानी किस भाषा को कहा जाता है? रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली। इसके कौन? ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक समान साहित्यिक भाषा की स्वीकृति हुई, जिसे 4 चरणों में नाम दिया गया। पिंगल भाषा। निम्नलिखित में कौन सा प्रेमचंद की एक रचना है? तो भाई एक रचना की पंच परमेश्वर है। बांगरू बोली किस बोली की निकट संबंध? बांगरू खड़ी बोली से निकट संबंध है। अगर आपको ये चैनल में जो वीडियो चल रही है, अगर ये क्लास अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, इससे आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।